मंगलाचरण के रूप में चार अभाव पाठ का जो प्रारंभ यहाँ पर हुआ है भाग में 3 छंदों से, उन्हीं छंदों को रोज़ हम मंगलाचरण के रूप में गाएंगे 2-3 पीरियड से, जितने भी चलेगा ये, तो एक प्रकार से पक्के हो जाएंगे छंद हमारे। और ये छंद नमोकार मंत्र के पासंग में यदि तुला पर रखे जाए तो ये भी महामंत्र सिद्ध होंगे। नमोकार मंत्र से भी गजब की ताकत इन छंदों में है। क्या ताकत है वो हम देखते हैं। आपको तो ये लग रहा होगा नमोकार मंत्र तो मंत्र कहलाता है, लेकिन आप जानते होंगे आप्तमीमांसा यह भी एक स्तुति साहित्य है। जैसे नमोकार मंत्र में भगवान की स्तुति की है, आप्तमीमांसा कहो, देवागम स्तोत्र कहो, उसमें भी भगवान की स्तुति ही की है। लेकिन भगवान क्या ऐसी स्तुति की है, मैं हर बार बोलता हूँ, कारिका 114 है। कितनी? 114 कारिकाओं में भगवान की ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि भगवान का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। केवल 3 छंदों में, 2 छंदों में भगवान का नाम लिया है, और वह भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं लिया है। मैं नमस्कार करता हूँ भगवान और ग्रंथ को याहू मैं ग्रंथ चालू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। प्रारंभ तो उन्होंने किया है, भगवान ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपका तामझाम देखकर, आपका वैभव पुण्य देखकर, आभा शोभा देखकर मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं इन फालतू बातों से रीझने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यह तो चाहे जिसके पास हो सकते हैं। जो आपके अंतरंग गुण है उसके हम प्यासे हैं, उसके दीवाने हैं, हम उसी के लिए आए हैं आपके पास। हम तो उस वितरागता को नमस्कार करते हैं। आप धोखे में नहीं रहना, यह सब बाहर की बातें तो दुनिया वालों के भी पास है। बस इसमें 2 छंद लगा दिए, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर भगवान का कहीं नाम ही नहीं लिया। और वस्तु अनेकांतमय होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, और पूरी देव स्तुति चल रही है। समझ रहे आप लोग? देवागम स्तोत्र कहते हैं इसको, स्तोत्र। जैसे भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, वैसे यह स्तोत्र है। और स्तोत्रों में क्या बोल रहे हैं? 10 अध्यायों में 10 युगलों की चर्चा की है। क्या कहा? एक युगल में नित्य अनित्य युगल की चर्चा करते पहले अध्याय में, फिर एक अनेक की, फिर दैव पुरुषार्थ की। ऐसे 10 अध्याय में यदि वस्तु को सर्वथा ऐसा माने तो क्या आपत्ति आएगी, सर्वथा ऐसा माने तो क्या आपत्ति आएगी। कार्य की सिद्धि सर्वथा दैव से होती है तो माने तो क्या आपत्ति, सर्वथा पुरुषार्थ से होती है माने तो क्या आपत्ति। पूरा ये स्तोत्र चल रहा है उनको, स्तोत्र। दरअसल हम लोग भक्ति और स्तोत्र, स्तुति, पूजन, इन टर्म्स को बहुत अच्छे से नहीं समझते। हमको लगता है थोड़ा कुछ मक्खन लगाए बिना काम नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये महामंत्र के काम करेंगे छंद, क्या इसमें ताकत है, उसको अपन चैप्टर के टाइम देख लेंगे। एक अनूठे अंदाज में समंतभद्र स्वामी का व्यक्तित्व अपने जैन समाज में अंकित किया जाता है समग्र साहित्य में। देखते हम। भावे कांते पदार्थानाम भावनाम पण्णवात् सर्वात्मक मनद्यांत म स्वरूप मतावकम कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्हवे प्रध्वंस च धर्मस्य प्रच्छवे नंततां व्रजेत् सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिशेत सर्वथा। बेटर होगा आप लोग तत्वज्ञान भाग 2 सब लेके, आज नहीं कल से सब लेके बैठेंगे तो इट विल बी ओके। तुम एक क्यों नहीं लेके बैठे? स्टैंड अप। तो कल से सब लेके बैठेंगे। उसमें क्या कारण है उसकी बात मैं कल करूँगा आपको। कि मूल में देवागम स्तोत्र तो सिलेबस में पहले अध्याय के 16 छंद 16 कारिका है। मूल तो आपको तत्वज्ञान भाग 2 में है,
उसकी 3 कारिकाओं को विषय बनाकर यहाँ पर पूरा विषय 4 अभाव का खोला गया है। तो वहाँ का क्यों छंद चाहिए हमको, जब ये है तो उसका कुछ हेतु है। इस छंदों में थोड़ा स्खलन किया है राइटिंग में, तो हम वहाँ से रेफ़र करेंगे। और एक छंद भी मुझे वहाँ से रेफ़र करना है अतिरिक्त, चौथा। कितने जन मेरे साथ है? फॉलो नहीं कर रहे तो हाथ ऊपर नहीं था तुम्हारा, क्या बात है? खड़े रहो जरा। कवायद तुम ऐसे कपड़े में कैसे आ गए? चलो कहाँ तक आए? देखो ध्यान से सुनो। अभी स्याद्वाद जैन शासन का हार्ट है। स्याद्वाद अनेकांत सप्तभंगी जैन शासन का हार्द है। एक भी वाक्य को स्याद्वाद को समझे बिना ना सुना जा सकता है ना बोला जा सकता है। हालांकि समझा नहीं जा सकता। बोलने में भले ही हम स्यात न लगाए, सुनने में कोई स्यात न सुने, फिर भी स्यात हर वाक्य में लगा ही है। जैसे साइकोलॉजी वर्ड है, क्या है उसका स्पेलिंग? क्या है? PSY। पी साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होते हुए भी वह है। स्यात हम लगाए तब तो है ही, नहीं लगाए तब भी वो रहता है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? समन भद्र स्वामी ने कहा है, जैनेतर कितना भी स्यात ऐसा शब्द लगाए तब भी वो स्याद्वाद नहीं समझ रहे, ना लगाया है उन्होंने। और हम जैनी लोग स्याद्वाद नहीं लगाकर भी स्यात लगाई है, क्योंकि अपेक्षा हमारे दिमाग में है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ज्ञातृ अभिप्राय नया नई की परिभाषा दी। ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते, अभिप्राय में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए अपेक्षा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अब ये तो क्लिष्ट बात कुछ कह दी मैंने, थोड़े नए वगैरह की परिभाषा अपने अपने प्रकरण पर आई है। स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा, प्रवचन सार 115वीं की टीका, स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा एकांत रूप विषय विष का परिहार हो गया है, परिष्कार हो गया है। कितने जन समझ रहे हैं? एकांत रूपी जहर, क्या कहा? वस्तु सर्वथा ऐसी ही है। वस्तु एकांत रूप से नित्य है, एकांत रूप से अनित्य है। ऐसा जो एकांत का जहर, 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक एकांत का मिथ्यात्व है। आलोचना पाठ की लाइन बोलो। आलोचना पाठ की लाइन, आलोचना पाठ की लाइन, आलोचना पाठ पढ़ा है? उठो फटाफट बोलो, उठो फटाफट बोलो, देखकर बोलो, भागो जल्दी भागो। है हलन चलन क्या कर जरा। हाँ तुमको क्या पूछे? अब बोलो अक्षत, चलो बोलो। विपरीत एकांत को नहीं के, बस नहीं सॉरी, विपरीत एकांत विनय के, राइट। एकांत मिथ्यात्व है 5 मिथ्यात्व में। कितने? चलो बैठ जाओ। 5 मिथ्यात्व में क्या है? एक एकांत मिथ्यात्व भी है। एकांत को जहर माना है जैन शासन में, क्योंकि अनेकांत को अमृत माना गया है। स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा एकांत रूपी विषय विष का हमने परिष्कार किया है, परिहार किया है। जैसे किसी पर जहर चढ़ गया हो और मंत्र डालने से ही उसका जहर विष निर्मूल होता जाता है,
ये प्रत्यक्ष लोक में देखने में आता है। ठीक उसी प्रकार साक्षात्कार रूपी महामंत्र के द्वारा ऐसा दिया है उन्होंने, अमोघ मंत्र के द्वारा। अमोघ, अचूक, अमोघ मतलब अचूक। क्या कहता है अनेकांत स्वरूप? वो कहता है प्रत्येक वस्तु विरोध धर्मात्मक है। क्या कहा? प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी धर्म युगल वाला है। मैंने कभी मौका पड़ा होगा तो ये काफी बातें मैंने बताई होगी, आपको लग रहा है। बताइए, अभी बस एक बार इंट्रोड्यूस तो नहीं, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, फिर मैं प्रकरण में जुड़ जाऊंगा। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाया जाता है। यह जैन शासन के विषयभूत द्रव्य की खासियत है। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? जैन दर्शन ने मानी हुई वस्तु अथवा प्रकृतिगत वस्तु वो परस्पर विरोधी धर्म को लिए हुए ही है। देयरफॉर दैट इज अनेकांतात्मक। जो वस्तु नित्य है वही वस्तु उसी समय में अनित्य भी है। समझ में आ रहा है? नित्य अनित्य की बात करनी है बस। जो वस्तु एक है वही वस्तु उसी समय में अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है, आदि आदि। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म का एक युगल उठाता हूं मैं, अस्ति नास्ति। क्या कहा? अथवा सत असत, अथवा तत् अतत, कुछ भी बोल बोलो। प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति रूप है। क्या कहा? ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु अस्ति रूप है और प्रत्येक वस्तु नास्ति रूप भी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इंजेक्शन, स्टैंड अप। ये चीज, यह चीज है कि नहीं है? है। कितने गारंटी है तुम्हारे? है। इसको छू कर देखना चाह रहा है कि नहीं कि है? क्या कहना है तुम्हें? है कि नहीं है? यहां वहां मत देखो, ऐसा है कि नहीं है? एक अपेक्षा है, कौन सी अपेक्षा है और कौन सी अपेक्षा नहीं है? हाँ? मतलब क्या? यह वस्तु है कि नहीं है? यह वस्तु है कि नहीं है, यह मेरा प्रश्न है। कैसे? यह माइक है, यह अमाइक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यह है और यह नहीं है। लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, यह नहीं है कहां से बोल रहे? मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूं, यह है कि नहीं, तो मैं कहता हूं यह है, यह हाथ है और यह नहीं है, यह पैर नहीं है। अच्छा, हाथ तो है नहीं है, हाथ है कि नहीं है? हाथ है कि नहीं है? हाथ है और हाथ नहीं है। यह दाया हाथ है, बाया हाथ नहीं है धर्म भी अस्थि रूप है, नहीं धर्म भी कोई नास्ति रूप नहीं है। अस्थि धर्म जैसे अस्थि रूप है, नास्ति धर्म भी अस्थि रूप ही है, क्योंकि धर्म ही अस्थि रूप हुआ करते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? सरलता से हम प्रवेश करना है। अभी वस्तु एक युगल और विचार करो, सत असत का ही एक अर्थ, भाव अभाव। क्या कहा? वस्तु भाव अभावात्मक है, वस्तु भाव अभावात्मक है। किस अपेक्षा से भाव, किस अपेक्षा से अभाव, हम विचार करेंगे। तो वस्तु अभावात्मक कैसे होगी? जैनेतर ने तुच्छा भाव माना है। क्या कहा? जैनेतर तुच्छा भाव की बात करते हैं, वस्तु का सर्वथा नहीं होना उसको वे अभाव मानते हैं। लेकिन हम जैनी लोग प्रत्येक वस्तु का अभावात्मक मानते हैं, भावात्मक मत। हम ये कहते हैं कि एक वस्तु का दूसरे में नहीं होना, तो प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु में नहीं है, तो प्रत्येक वस्तु नहीं है, तो प्रत्येक वस्तु अभावात्मक है। कितने जन समझ रहे हैं? अभाव मतलब वो परिभाषा नहीं ले रहे हम जो तुम कर रहे हैं, वो हमारी परिभाषा है।
सर्वथा नहीं होना की बात नहीं। स्वभाव अंतर्भाव अभाव वाला अभाव हम मानते हैं। क्या कहा? स्वभाव अंतर्भाव अभाव, ऐसा हम अभाव हम मानते हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, ऐसा अभाव हम मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा? सर्वथा वस्तु नहीं है ये नहीं, समकित अर्चित में नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे समकित नहीं है। समझ में आया? बाहर से कोई आया और एकदम ये बोला, आ क्या घुमाकर, बाहर से कोई पूछ रहा है अंदर है कि नहीं? नहीं, अंदर कोई नहीं है। घुमा रहा है आंखें अपनी तरफ और क्या कह रहा है? अंदर कोई नहीं है। क्या वो सही कह रहा है? सही कह रहा है, क्योंकि वो पर्यटक है। कौन है वो? टूरिस्ट है वो यहाँ पर देखने आए हैं सब, और बाहर वाला ये पूछ रहा है उसको, अपने नाते रिश्तेदार तो दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ है देखना जरा, अंदर देखो। तो वो अंदर आया, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब तुम्हारे कोई नहीं है, बाकी के है वो कोई बात नहीं है। कितने जन समझ रहे बात को? दिस इज इनफ आई थिंक। प्रत्येक वस्तु भाव अभावात्मक है। नाउ परिभाषा अभाव की क्या बनी? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना। पदार्थ मतलब अर्थ। क्या कहा? पदार्थ, अर्थ, वस्तु, यह सब एकार्थवाची। ईशान भाई क्या कहा? समझ में आ रहा है? एक वस्तु का दूसरे वस्तु में नहीं होना अभाव, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव। अर्थ भी पदार्थ को ही कहते हैं। कितने जन समझ रहे बात को? वैसे डॉक्टर ने उत्तर सही दिया था, डॉक्टर ने तो उत्तर सही दिया था। सलाइन है तेरे पास कि इंजेक्शन ही है? हैं? सलाइन देख लेना होगी तो। हैं? अरे कुछ तो बोल। मिल जाएगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो कहाँ तक आए? एक वस्तु का दूसरे, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव, ये परिभाषा हमने लॉक कर दी। क्या कर दी? लॉक कर दी। नाउ पदार्थ मतलब क्या? क्या कहा? अर्थ मतलब क्या? अर्थ का अर्थ, अर्थ का अनर्थ हमको नहीं करना चाहिए। क्या कहा? अर्थ का अर्थ ही हमको करना चाहिए। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ के तीन अर्थ है, द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या कहा? क्या कहा? संस्कार। क्या कहा? अर्थ के तीन अर्थ है, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य को भी कहते अर्थ, गुण को भी कहते अर्थ, पर्याय को भी कहते अर्थ। अर्थ रित धातु से बना है। क्या कहा? रित होना मतलब प्राप्त होना। जो अभी इतना लिखो मत, ये मत लिखो, जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, इसीलिए द्रव्य अर्थ है। जो द्रव्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे गुण और पर्याय को भी इसीलिए अर्थ कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हमने कहा अर्थ, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? स्मिथ। राइट, आगे बढ़ता हूं। आइए, जो हमने परिभाषा सेट की है अभी उसकी तरफ देखें। अभी हम किसको देखना है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव। नव पदार्थ का अर्थ हम द्रव्य, कभी गुण और कभी पर्याय, ऐसा रखते जाना है। देखो हमको कितनी परिभाषा मिलती है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? तो हम ये करते हैं, इसके फॉर्मूले बनाते हैं अभी कुछ। ठीक है? जैसे हम आज तक क्या समझते थे? प्रत्येक पदार्थ भाव अभावात्मक है। मतलब हम ये समझते हैं जैसे शरीर है और जीव है, तो जीव शरीर की अपेक्षा अभावात्मक है, शरीर में नहीं है, तो शरीर जीव में नहीं है। समझ में आ रहा है? शरीर भी अभावात्मक है, मतलब शरीर अन्य रूप नहीं होता, हम इतने समझते हैं। लेकिन पदार्थ का अर्थ कोई द्रव्य ही तो नहीं था। कितने जन फॉलो कर रहे बात को?
और कुछ विशेष अर्थ करेंगे अपन अभी, सब्स्टिट्यूट करेंगे यदि द्रव्य गुण परे को, तो इस फॉर्मूले में तो कितने आपको पॉसिबिलिटीज मिल सकते, हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज। जल्दी सुन, कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। स्मित तैयार रहो। इंजेक्शन, तुम बोलो। हाँ चलो चलो उदित, चलो चलो चल चलो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये तो खुशी की बात कह रहे तू बहुत है। क्वेश्चन तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, बैठ जाओ सब। 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं आप लोगों को, ऐसे थोड़ी। अक्षत से चालू करूंगा, उसमें कोई बात नहीं मुझे। हाँ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव कहलाता है। अब पदार्थ की जगह कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी पर्याय, ऐसा सब्स्टिट्यूट करते जाना है हमको इस फॉर्मूले में। अब कितने मिलेंगे आपको अभी ऐसे लाइंस, इसमें यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला के कितने लाइंस बनेंगे, कितने रूल्स बनेंगे। मैं कह रहा हूं ईशान भाई, 6 कैसे बताओ ना जरा। एक 80 नास्ती दो है कितने बनेंगे स्मिथ? 6 बनेंगे। उदित 6 बनेंगे। खड़े रहना, कैसे बनेंगे 6? पहला तो ये बोलते एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, फिर एक गुण का दूसरे गुण में ना होना, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में, फिर एक द्रव्य का दूसरे गुण में ना होना, और फिर एक गुण का दूसरे पर्याय में कुछ ना होना, और एक पर्याय का दूसरे द्रव्य में कुछ ना होना। लड़खड़ा रहा है ना थोड़ा, अंदर से लड़खड़ा रहा है ना कि नहीं? लड़खड़ा रहा है। कोई इसके बोले पर कोई कुछ बोलेगा? 9 भेद होते हैं। कितने? 9 रूल्स, 9। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना, ठीक। एक द्रव्य का दूसरे, सॉरी, एक द्रव्य का गुण में नहीं होना, द्रव्य का गुण में नहीं होना, द्रव्य का पर्याय में नहीं होना। 3 द्रव्य का, द्रव्य हटाओ, गुण का द्रव्य में नहीं होना, गुण का गुण में नहीं होना, गुण का पर्याय में नहीं होना। 3 पर्याय का द्रव्य में नहीं होना, पर्याय का ठीक। 9 रूल्स पर हम आकर पहुंच गए। कितने जन समझ रहे इस बात को? मैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं अभी आपको। ठीक है, वेल ट्राइड। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना अभाव है। अभाव की तो परिभाषा चल रही है। जब हमने स्पेसिफिक किया तो अभाव भी स्पेसिफिक हो जाएगा। कितने जन बात को समझ रहे हैं? जब हमने क्या बोलो हमने आपको स्पेसिफिक किया तो द्रव्य स्पेसिफिक हो जाएगा। जब हमने पदार्थ को स्पेसिफिक किया तो पदार्थ तो अभाव भी तो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का नहीं होना, वो एक अभाव का हम नाम दे देंगे। फिर कुछ समकित, आज क्या बात है? सो रहे हैं आज तो सो रहे भाई, या सो रहे समकित? झूठ बोला, समाचार दे दूंगा फिर। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा पंडित जी अभी अपना बहुत लाड प्यार करते हैं, झूठ बोला तमाचा दे दूंगा। क्यों ईशान? हाँ, कहा गया? अच्छा, पुराना संकेत को बाहर ही रखो। समझ में आया? हाँ। कठिन पड़ रहेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, कठिन तो कुछ है नहीं वैसे। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना,
दूसरा ही द्रव्य लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है? एक द्रव्य का उसी द्रव्य में नहीं होना ऐसा तो कभी नहीं होगा। समझ में आता है? तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना, उसको हमने कहा अत्यंत अभाव, जिसकी हम अस्थि नास्ति के रूप में आम तौर पर बात करते हैं, सत असत के रूप में आम तौर पर बात करते हैं, वो दो द्रव्यों की ही बात करते हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूं एक द्रव्य में ही सत असत धर्म नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा सत असत धर्म, भाव अभाव धर्म। बोलो बोलो बोलो। गुण में भी है, पर्याय में भी है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सेकंड फॉर्मूला पर आओ। एक द्रव्य का गुण में नहीं होना। ओके, अभी मैंने यहां दूसरा नहीं बोला, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के गुण में तो अत्यंत अभाव ही लगेगा, क्योंकि वो तो दो द्रव्यों का ही अभाव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक द्रव्य का उसी गुण की बात कर रहे हैं, एक द्रव्य का उनके गुण के साथ। एक समझ लो बात आप सब, द्रव्य का गुण में नहीं होना, द्रव्य का पर्याय में नहीं होना, गुण का पर्याय में नहीं होना। समझ रही है रूल्स? दो आपसी गुणों में एक दूसरों का नहीं होना, एक द्रव्य के दो आपसी पर्याय में एक दूसरों में नहीं होना। कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे? अगेन द्रव्य का गुण में नहीं होना। उदाहरण से बताता हूं अभी, चलो। आत्मा का ज्ञान में नहीं होना, ज्ञान का मिथ्या ज्ञान में नहीं होना। ओके, दो। ज्ञान का आत्मा का मिथ्या ज्ञान में नहीं होना। कितने हो गए? 3। ज्ञान का दर्शन में नहीं होना, 4। मिथ्या ज्ञान का मिथ्या चारित्र में नहीं होना, 5। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? मैंने जैसा कंसेप्ट बताया था वैसे उदाहरण बताइए, कितने जन फॉलो कर रहे बात को? कितने जन बोलेंगे इसको? क्या बात है वासु? बड़ा लेखक है तू, क्या सब बता पाएगा क्या क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, बताओगे? डॉक्टर यहाँ पर ईशान भाई, तो मैंने पहले रूल बताया आपको, फिर मैंने उदाहरण बताया आपको, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। लेटर रिपीट। बच्चे इच्छुक है, आज ये भी बच्चा बोल रहा है उत्तर मैं दूंगा, आपको देना चाहिए था ये उत्तर। द्रव्य का गुण में नहीं, अगेन आई विल रिपीट, मतलब अभी फिर इस बहाने 2 बार रिपीट होगा, एक तो रूल के बहाने और एक द्रव्य का गुण में नहीं होना, द्रव्य का पर्याय में नहीं होना, गुण का पर्याय में नहीं होना, गुण का दूसरे गुण में नहीं होना, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना, पर्याय का पर्याय में नहीं होना, एक पर्याय का दूसरे पर्याय, मतलब उसी पर्याय की तो बात ही नहीं। कितने जन समझ रहे? क्योंकि 5 बातें हो गई। अब उदाहरण लेते पहले। एक द्रव्य का आत्मा का ज्ञान में ना होना। पुद्गल का भी उदाहरण दे सकता हूँ बदलने के लिए, लेकिन अभी चलने दो। आत्मा का ज्ञान में नहीं होना, आत्मा का मिथ्या ज्ञान में नहीं होना, ज्ञान का मिथ्या ज्ञान में नहीं होना, ज्ञान का दर्शन में नहीं होना, मिथ्या ज्ञान का मिथ्या चारित्र में नहीं होना। राइट? ये सब अभाव है। मतलब मैं कह रहा हूँ दो द्रव्य में ही भाव अभाव धर्म नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ गुणों में भी भाव अभावपना है। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान जानता है, ज्ञान देखता नहीं है। कितने जन समझ रहे बात को? ये जितना भी अभाव बताए मैंने 5, ये सब
तो दो भाव कहते इसको, क्या कहते हैं? तो दो भाव। आपको लगेगा ये तो भाव है, ये तो अभाव थोड़ी है। इसके संधि विच्छेद करेंगे तो तद अभाव ऐसे निकल आएगा। द हलंत होने के बाद अभाव, वो भी उसी को अतद भाव भी कहते हैं। यहाँ से हटा कर वहाँ डाल देना, ऐसा ट्रेंड है। कितने जन से लब्धि अपर्याप्त कहो अथवा अलब्ध पर्याप्त कहो, बात एक है। कितने जन समझ रहे हैं? ईशान भाई समझ रहा है अभी अच्छे से? डॉक्टर समझ रहा है? पीछे आगे बढ़ते हैं। ये निकालना है तुम्हें? अनईजी फील हो रहे तो नहीं, ठीक है। तो कोई आएगा बोलेगा ये सब भाग ही जाएगा, बोले सब हम गए वहां पर सब ऐसे ऐसे खुले बैठे थे। अभी आजकल जानते ना आप लोग, मथुरा में एक गुरुकुल चलता है, जानते हैं उदित? नहीं जानता? कौन कौन जानता है? मथुरा में गुरुकुल चलता है। मथुरा में जो 84 मथुरा है ना, वहाँ जो मंदिर में कितने जन गए हैं दर्शन के लिए? सब गए हैं, अंश को छोड़कर। अंश तो नालायक है। हाँ गए ऐसे, वो भी अंतर इसलिए परेशान करते रहते तुमको। बेवकूफ़, धर्म से दूर भागता है, गर्दन मोच लेके एक बार तुम्हारी। बच के रहना थोड़ा। वहाँ पर एक गुरुकुल भी चलता है, नोट नहीं किया आप लोगों ने? वहाँ पर क्या है, यदि आप शाम के टाइम में कभी जाए 6-7 के करीबन, तो वहाँ पर बिल्कुल सामने पाठशाला चलती रहती है, सामने हॉस्टल ही तो है। तो मैं तो किसके पीछे कह रहा था? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, वहाँ की पाठशाला कैसे लगते हैं आप देखोगे तो आप ताज्जुब करेंगे। मतलब अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। आप सरी के बच्चे और मेरे सरी के पंडित जी, सब के सब टोपी लगाते, गांधी टोपी लगा के पाठशाला चलती है उनकी। जिनवानी का आदर। एक भी बच्चा आपको नंगे सिर नहीं दिखेगा, सब टोपी पहनकर। तो लोगों को लगेगा हाय राम, कहीं कहीं तो सिर भी ढक रहे लोग, और ये तो कपड़े उतारने लग गए, ये तो कौन सा पंथ आ गया, नया पंथ आ गया। हाँ, अभी क्या कहे उसको, क्या कहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतद भाव, स्वरूप अलग, प्रदेश समान। क्या कहा? उसमें होता है अतद भाव। जहां पर प्रदेश बदल जाएंगे फिर दूसरा भाव होगा, वो विचार कर लेंगे हम। समझ रहे? अब वन मोर थिंग, जब एक पर्याय का दूसरे पर्याय में हमने अभाव कहा, क्या कहा? जैसे एक गुण का दूसरे गुण में कहा तो कितने चांसेस है? अतद भाव के भी चांसेस है और अत्यंत अभाव के भी चांसेस है। स्पर्श का ज्ञान में कौन सा अभाव? तो अतद भाव कहेंगे, तो अत्यंत अभाव कहेंगे। कितने जन समझ रहे? फॉलो कर रहे हैं ना बराबर सब आप लोग? मिथ्या ज्ञान का स्कंद के स्पर्श गुण की परे के साथ कौन सा अभाव है? बोलो अंश। अत्यंत अभाव। दो भिन्न द्रव्य है। कितने जन समझ रहे बात को? दो भिन्न द्रव्य में, उनके गुणों में, उनकी पर्यायों में अत्यंत अभाव ही होता है, क्योंकि प्रदेश बदला, अतद भाव संभव नहीं। कितने जन समझ रहे? आगे बढ़ता हूं। अभी एक पर्याय का दूसरे पर्याय में क्या कहा? इसकी चर्चा हमको अभी करनी है। हमने केवल 4 अभाव पढ़ने हैं, उसमें से केवल एक अभाव देखा, अत्यंत अभाव अभी तक, और तीनों के तीनों अभाव, मतलब 9 पॉसिबिलिटीज है ना, ये 9 पॉसिबिलिटीज,
उसमें से पहली पॉसिबिलिटी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना, अत्यंत अभाव, ये अभी ठेठ 9वीं पॉसिबिलिटी पर आओ। 9वीं क्या पॉसिबिलिटी है? एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना, इसके 3 अभाव बनने वाले। समझ में आ रहा है? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? 3 अभाव इसी में बनेंगे। बाकी बीच के है उसमें या तो अत्यंत अभाव या तो अतद भाव। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? हाथ ऊपर, खड़े खड़े, स्टैंड अप। अली बाबा स्टैंड अप। चल, हाथ ऊपर चाहिए मुझे। अक्षत समझ में आ रहा है? एक पर्याय के दूसरे पर्याय में न होने की बात करनी है। अभी चालू करते हैं प्रकरण को। बोलो। देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ही द्रव्य में सत असत दोनों हैं, तो फिर उसमें जैसे सत के लिए तो अपन ने अस्तित्व गुण ले लिया, तो फिर असत के लिए भी कोई सा गुण तो होना चाहिए, तो कौन सा गुण होगा? दर्श बोलो, फोकस फोकस। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कितने जन समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ। जैसे अस्ति नास्ति धर्म है, अस्ति नास्ति हो, उसमें अस्तित्व के लिए अस्तित्व गुण है, नास्तित्व के लिए कौन सा गुण है? ऐसे बात आई। हाँ, तो ऐसा है, अस्तित्व तो गुण है, धर्म थोड़ी है जो उसका युगल होगा। युगल तो धर्मों के होते हैं। कितने जन समझ रहे बात को? ऐसा ज्ञान का भी क्या अज्ञान हो जाएगा क्या कि वस्तुत्व का और कुछ होगा, कि द्रव्यत्व का कुछ और होगा? समझ रहे आप लोग? एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना। अभी इसको हम देखते हैं। अभी देखिए, सम्यक ज्ञान का सम्यक दर्शन में नहीं होना, यह तो अतद भाव। क्या हो गया? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गुड। बट सम्यक ज्ञान का मिथ्या पूर्व पर्याय मिथ्या ज्ञान में ना होना, आगामी पर्याय मिथ्या ज्ञान में न होना। कोई एक जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में गया और सम्यक्त्व से फिर मिथ्यात्व में आया। कितने जन समझ रहे हैं? तो उस सम्यक ज्ञान का पूर्व पर्याय में ना होना मिथ्या ज्ञान के, वो भी 2 पर्याय का अभाव है। लेकिन आपके 12 आगे पीछे की पर्याय आई है, समकालीन नहीं आई है। तो इसमें एक नया रूल लगता है, जिसमें कहते हैं कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्राग भाव है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंस भाव है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ठीक है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना प्राग भाव। लोग इसको प्राग भाव करते हैं। प्राग भाव ऐसा बोलना चाहिए। क्या? प्राग भाव, गभाव आना चाहिए, गभाव। क्योंकि क्या अटपटा लग रहा है क्या उदित? तो मैं क्या करूं? हमको भी अटपटा लग रहा है। पथरिया कैसे, क्या है पथरिया? ये अटपटा लगने से क्या होता है? लेकिन तुम झूठ तो नहीं बोल सकते कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, चाहो तो आप आकर देखो, तुम बोलोगे। प्राग अभाव शब्द बना है प्राक अभाव से। प्राक अभाव। व्हाट इज प्राक? कौन बताएगा व्हाट इज प्राक? हिंट दूंगा फिर मैं, हिंट। व्हाट इज प्राक? एंड यू हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड प्राक समवेयर। वेर? अक्षत बताओगे? प्राक मतलब
कहाँ पर शब्द आता है? प्राक जैसे पुस्तक है ना आपकी लिखी हुई, तो उसकी प्रस्तावना होती है, प्रीफेस खोलते ही वहाँ पर लिखा होगा प्राक कथन। लिखा है किसी पुस्तक में प्राक कथन? किसी को याद आ रहा है? नहीं लिखा है। अरे इसमें थोड़ी होता है, तुम्हारी वो हिंदी की पुस्तक देख लेना स्कूल की। ए बच्चे तुम क्या कर रहे, टटल रहे, डाला अंदर वो पस्ता खाली कर रहे, एक टटलने लग गए, 6 डाला निकल रहे, कभी तत्व और सूत्र निकल रहे। आप हिंदी में देख लेना, आप संस्कृत की पुस्तक में देख लेना, उसी में मिलेगा प्राक कथन। क्या उसे कहते हैं? फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? कि मुझे पहले कुछ कहना है, ऐसा। प्राक ऐतिहासिक, ये किसने सुना है? ये ऐतिहासिक नहीं, ये प्राग ऐतिहासिक कहानियां है। नहीं सुना आप लोगों ने ये वर्ड? आपने सुना है स्मित? कहाँ पर सुना है? हमारी झांसी में। झांसी में कहाँ? दाती। दाती। अरे रे रे रे, ठीक है ठीक है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में बात की जा रही है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं है, चलो। आपने कहाँ सुना ये वर्ड? स्कूल में सुना था ये वर्ड। किस कंटेक्स्ट में? हिंदी में। प्राग ऐतिहासिक वर्ड सुना है, ठीक है। एक आप जानते होंगे, कुछ इतिहास की बातें होती है और कुछ प्राग इतिहास की बातें होती है। ऐसे 2 प्रकार की बातें होती है। मतलब विद्वानों ने यह तय किया है कि इतना पीछे जाएंगे तो दैट विल बी ऐतिहासिक, और इसके पीछे जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड प्राग ऐतिहासिक। ऐसा वो टर्म है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये शब्दों को मैं आई कम अक्रॉस ऑलवेज। बोलो। मतलब जो हिस्ट्री की बुक है, प्री हिस्ट्री यूज किया है। हाँ, प्री हिस्ट्री यूज किया है। प्री हिस्टोरिक दे कॉल्ड। डोंट यू नो? प्री हिस्टोरिक दे कॉल हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक। तुम क्या बोल रहे? प्री हिस्टोरिक बोलो। गुड गुड। अकल तो तेरे में है, अकल तो तेरे में है। चलो बच्चे मजे लेने लग गए तुम्हारे। तुम बैठ जाओ। कहाँ तक आए? प्राग भाव वर्तमान परे का पूर्व परे में नहीं होना प्राग भाव, वर्तमान परे का आगामी परे में नहीं होना प्रध्वंसा भाव। कितने जन फॉलो करें बात को? वन मोर थिंग, स्कंद भी तो एक पर्याय है। क्या कहा? तो हम ऐसा भी एक अर्थ निकाल सकते हैं, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना, एक स्कंद का दूसरे स्कंद में नहीं होना, ऐसा भी एक अर्थ निकल सकता है। बट देन दिस डेफिनेशन विल बी कन्फाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पुद्गल्स। देन कितने जन समझ रहे? फिर ये एक पदार्थ का मतलब जो एक पर्याय के दूसरे पर्याय में, तो ये कहना पड़ेगा एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय में, वर्तमान कालीन पुद्गल दूसरे पुद्गल की पर्याय में ना होना अन्योन्याभाव है। और आप लोगों ने शायद प्रवेशिका में पढ़ा। परिभाषा बोल के दिखाओ। नहीं पता। एक पुद्गल की पर्याय का वर्तमान कालीन दूसरे पुद्गल की पर्याय में ना होना अन्योन्याभाव है। ध्यान रखना। एक प्रश्न पहले, स्मिथ, एक परमाणु का स्पर्श गुण की कोई पर्याय है, उसकी दूसरे परमाणु के रस गुण के साथ, रस गुण की पर्याय के साथ कौन सा अभाव है? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? शुड आई रिपीट? कितने जन को लगता है रिपीट करना चाहिए?
क्यों दर्श ध्यान नहीं है तुम्हारा? तुम्हें समझ में आ रहा है? एक परमाणु के स्पर्श गुण की पर्याय का दूसरे परमाणु के रस गुण की पर्याय में कौन सा अभाव? प्रश्न पूछा है मैंने। स्टार्ट। अत्यंत। स्टैंड अप। स्टैंड अप। कुछ भी उत्तर। स्टैंड अप। हाँ गुड। हाँ स्टैंड अप। गुड। हाँ हाँ अतद्भाव। गुड। हाँ हाँ ध्वंस। तो ध्वंस की बात करता है यार। हाँ बोलो। हाँ 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 वो एक ट्रेंड होता है, चालू होने के बाद वो थोड़े टाइम के लिए चलता रहता है, जब तक दूसरा उसको रोके ना, फिर वो चालू हो जाता है एक धुन। जितने जन ने अत्यंत अभाव का उत्तर दिया वे सब उत्तर बिल्कुल सही है, बैठ सकते हैं, क्योंकि अतद भाव के लिए एक प्रदेश होना जरूरी है। मैंने कहा था ना अभी कितने जन समझ रहे बात को? प्रदेश ही जब बदल गए तो क्या बात रही फिर? बैठो। समझ रहे आप लोग? तो एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान कालीन दूसरे पुद्गल की पर्याय में तो आप अन्योन्य अभाव बोल रहे थे, ये तो अत्यंत अभाव लग गया। कितने जन समझ रहे? इसका समाधान करो। अंश आके यहाँ वहाँ टेढ़ी की दूंगा। हाँ चलो पीछे डॉक्टर, चलो यहाँ का ईशान, चलो इसके प्रदेश चीन। अरे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे तुम लोग। तुम समझ रहे? तुम भी नहीं समझ रहे क्वेश्चन? समझ रहे अक्षत? दर्श समझ रहे? नहीं समझ रहे? सुनिए सब ध्यान से। अभी मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने ये बोला कि एक परमाणु की गुण की कुछ पर्याय का दूसरे परमाणु के कुछ गुण के पर्याय के साथ अत्यंत अभाव है, आपने बोला अभी। और परमाणु मतलब पुद्गल, परमाणु मतलब पुद्गल, तो मतलब मैंने कहा पुद्गल के गुण की एक पर्याय का दूसरे पुद्गल की गुण की एक पर्याय के साथ वर्तमानकालीन, वह हमने अत्यंत अभाव भी सिद्ध किया। और अन्य अभाव की परिभाषा तो हम ऐसी पढ़ते हैं, पुद्गल एक पुद्गल की पर्याय का वर्तमानकालीन दूसरे पुद्गल की पर्याय में अन्य अभाव, तो कैसे मेल बैठेगा? कितने जन समझ रहे? बोलो फिर क्या करना है? हैं? उत्तर बोलना है, उत्तर। कौन बोलेगा उत्तर? केवल उदित खड़े रहो, स्मित खड़े रहो और दर्श खड़े रहो। खड़े रहो बस, तीनों खड़े रहो। बहुत सुस्ती आ रही तुम लोगों को, क्या बात है? प्रमाद हो रहे? बोलो। इसका अपेक्षा बात कर रहे थे। राइट। भले लिखा एक पुद्गल की पर्याय का वर्तमानकालीन दूसरे पुद्गल के पर्याय में अन्योन्य अभाव लिखा है, लेकिन स्कंद को भी पुद्गल की पर्याय कहते हैं, परमाणु को पुद्गल कहते हैं। तो वहां पर समझना वर्तमानकालीन दो स्कंद ही समझना है, और ये तो वर्तमानकालीन
एक शुद्ध द्रव्य की परे की बात कर रहे हो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गुड, बैठो, गुड। ये हो गया अन्योन्य भाव, जो केवल पुद्गल स्कंद में ही रेस्ट्रिक्टेड है, पुद्गल में ही, और वो भी स्कंदों में, क्योंकि परमाणुओं में भी आपस में अत्यंत अभाव होता है, क्योंकि वे दो द्रव्य है, वे कोई पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब यहां पर समान जाति द्रव्य पर्याय की बात कर रहे वे। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अर्थ पर्याय, दे आर टॉकिंग अबाउट द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय। कितने जन ने फॉलो किया बात को? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? भारी है थोड़ी बात, भारी तो है। कितने जन ने समझे मेरी बात को अभी के? सोच समझ कर खड़े करना। डॉक्टर तेरी हाँ है इसमें? अच्छा, हाथ नीचे करो। तुम्हारा हाथ अभी भी ऊपर है। मैं ये कह रहा हूं, एक होती है अर्थ पर्याय और एक होती व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय कोई द्रव्य पर्याय कहते हैं। द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती है, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय मतलब ये स्कंद सब, असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब संसारावस्था वाला जीव। असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है वो। कितने जन समझ रहे? द्रव्य पर्याय मीन्स पुद्गल में द्रव्य पर्याय मीन्स स्कंद, स्कंद। तो एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय में, पर्याय मतलब द्रव्य पर्याय की बात कर रहे हैं। दैट इज नॉट अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय यदि आएगी तब तो फिर अत्यंत अभाव लगेगा। कितने जन आप फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर लिया तुमने? अर्थ पर्याय मतलब एक परमाणु के स्पर्श गुण की पर्याय वो अर्थ पर्याय है। फिर अर्थ पर्याय में तो अत्यंत अभाव लगेगा। समझ रहे आप लोग? ये छोटा सा मैंने आज प्रवेश किया है। विशेष बात, 3 छंदों पर हमने कोई चर्चा अभी नहीं की। 3 छंदों पर चर्चा करेंगे। लाभ की भी बात हम करेंगे। 1 पीरियड और या 2 पीरियड और देखते क्या होता है। अब बोलो भाई अक्षत। पंडित, जो आपने प्रवेशिका में अन्योन्य भाव पढ़ाया था, तब आपने वहाँ पे जैसे अभी आपने बोला कि ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य में होता है, तो वहाँ पे आपने आत्म द्रव्य में घटक रॉन्ग करा था। अटरली रॉन्ग, अटरली रॉन्ग। अन्योन्य भाव केवल और केवल पुद्गल में ही घटित होता है। कुछ लोग अन्योन्य भाव को क्षोद्रव्य में घटित होता कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं तो खंडन किया था, आपको अच्छे से याद नहीं है। अक्षत बच्चे बैठ जाओ। चलो, और हो गया? किसी को कोई प्रश्न?